लाल किले की प्राचीर से नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हम राजनीति के अंदर 1 लाख नए युवाओं को लेकर के आएंगे जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं है राजनीतिक। हम फ्रेश ब्लड लेकर के आएंगे। ये नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से इसी महीने 10 दिन पहले कहा था। लेकिन अब देखिए क्या हो रहा है। जय शाह, अमित शाह के बेटे जय शाह वो बनने जा रहे हैं आईसीसी के चेयरमैन, और उसके साथ साथ अरुण जेटली के बेटे रोहन जेटली वो बनने जा रहे हैं बीसीसीआई के चेयरमैन। मतलब जिनका परिवार है उनके परिवार के लोगों को आगे बढ़ाने में कोई गुरेज नहीं है। वो बात अलग है कि नरेंद्र मोदी जी का परिवार आगे नहीं बढ़ा, वरना आज नरेंद्र मोदी जी के बेटे पता नहीं कौन सी पोस्ट पर कहां पर होते। अमित शाह जो कि नरेंद्र मोदी सरकार में नंबर 2 है, उनके बेटे जय शाह लगातार एक के बाद एक पायदान ऊपर चढ़ते जा रहे हैं। और अब तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर झंडा गाड़ रहे हैं साहब। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैसा आईसीसी के निर्विरोध चेयरमैन चुने गए, 1 दिसंबर को पद संभालेंगे। रोहन जेटली बन सकते हैं बीसीसीआई के सचिव, बन सकते हैं। काट दीजिए, आप लिख दीजिए कि रोहन जेटली ही बनेंगे बीसीसीआई के सचिव। और निर्विरोध तरीके से कोई और दूसरा उम्मीदवार ही नहीं उतरा। पूरी दुनिया में से आईसीसी के चेयरमैन के लिए कोई दूसरा उम्मीदवार नहीं उतरा। यह बात गजब क्रोनोलॉजी की है या गजब संयोग की बात है कि जब अमित शाह जी का चुनाव हुआ इस बार, तो उनके खिलाफ भी जितने मैदान में उम्मीदवार थे तकरीबन वो पहले ही अपना पर्चा लेकर के चले गए थे। तो अमित शाह भी चाह रहे थे कि वो निर्विरोध तरीके से हो जाए, लेकिन वो अमित शाह जी की ख्वाहिश तो पूरी नहीं हुई। लेकिन जैसा वो जरूर उनकी ख्वाहिश पूरी करते हुए नजर आ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब वो आईसीसी के निर्विरोध चेयरमैन चुने गए हैं। अब इसको लेकर के एक प्रतिक्रिया आई है। पहले मैं आपको थोड़ा सा वो प्रतिक्रिया दिखा देता हूं, फिर इस पर डिटेल में हम बात करेंगे। श्रीनिवास बीवी ने लिखा है एक पोस्ट लिखते हुए कि देखिए आपके बच्चे वो पत्थर फेंकेंगे। एक तस्वीर उन्होंने लगाई है बंगाल की, और एक तस्वीर लगाई है उन्होंने यहां पर अमित शाह की, कि उनके बच्चे तो आईसीसी के चेयरमैन बन जाएंगे और आपके बच्चे बॉलिंग करते रहेंगे और बॉलिंग के नाम पर पत्थर फेंकेंगे। बॉलिंग वाला ही अंदाज जो है वो यहां पर इस खिलाड़ी का, जो भाजपा का कार्यकर्ता है, उसका दिखाई दे रहा है। भाजपा का कार्यकर्ता भाजपा का झंडा हाथ में लेकर के पत्थरबाज बन रहा है, और भाजपा के बेटे वो झंडा गाड़ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और निर्विरोध तरीके से आईसीसी के चेयरमैन बन गए। नरेंद्र मोदी जी की एक बार फिर से वो बात याद करिए जो उन्होंने लाल किले से कही, हम 1 लाख नए बच्चों को लाएंगे। क्या आपको आईसीसी की चेयरमैन के लिए कोई और उम्मीदवार नहीं बना जिसको आप रिप्रेजेंट कर सकें? चलिए आईसीसी का अंतर्राष्ट्रीय मामला हो गया, उसमें आप नहीं कर सकते। आप बीसीसीआई का क्या रोहन जेटली के अलावा किसी और को बना सकते हैं? मैं 100% इस बात को कह सकता हूं कि रोहन जेटली ही बीसीसीआई के चेयरमैन बनेंगे, और जब बनेंगे ये खबर आएगी तो मैं आपको दिखा दूंगा, ये गारंटी के साथ। क्योंकि अरुण जेटली साहब उस वक्त के दोस्त हैं नरेंद्र मोदी के, जब नोटबंदी हुई थी, और कहा जाता है कि नोटबंदी की खबर भी अरुण जेटली को नहीं थी। बहुत कुछ राजदार जो है वो अरुण जेटली साहब थे, उनके किस तरफ कहां कहां पर रिश्ते थे सबको पता है। खैर मैं इस खबर पर आता हूं, थोड़ा सा इस खबर के बारे में आपको बताता हूं। 35 साल के युवा जय शाह मंगलवार 27 अगस्त को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी के चेयरमैन चुने गए। इस पद के लिए शाह के खिलाफ किसी ने आवेदन नहीं किया। ऐसे में चुनाव नहीं हुआ और वो निर्विरोध तरीके से चुन लिए गए। वे मौजूदा चेयरमैन ग्रेग बार्कले की जगह लेंगे और जय शाह 1 दिसंबर को चेयरमैन का पद संभालेंगे। फिलहाल वह भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के सचिव हैं, और बीसीसीआई के अब सचिव पद पर नई पोस्टिंग करनी होगी। तो इसलिए अब अरुण जेटली के बेटे दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन डीडीसीए के प्रेसिडेंट रोहन जेटली बीसीसीआई के सचिव बन सकते हैं। अब बड़ी बात एक ये और देखिए आप, एक और सूरमा है टीवी के, बड़ी मीठी चाशनी के अंदर जो है वो लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। उनका नाम है रजत शर्मा।
ये रजत शर्मा ने, जब विनीश फोगाट का सम्मान किया जा रहा था, विनीश फोगाट जो दुनिया में सम्मान की मोहताज नहीं है, पूरी दुनिया ने विनीश फोगाट का सम्मान किया, लेकिन विनीश फोगाट का जब खाप पंचायतों ने अलग अलग जगह पर सम्मान किया तो पेट में दर्द हो गया, बहुत जोर जोर से पेट में मरोड़े इनके लगने लगे ये रजत शर्मा के, और इन्होंने कहा कि खेलों के अंदर राजनीति नहीं होनी चाहिए। इन्होंने लंबा चौड़ा एक ट्वीट लिखा था, आपकी स्क्रीन पर है, मैंने बताया था आपको कि खेलों के अंदर राजनीति नहीं होनी चाहिए। और ये साहब जो है वो कह रहे थे कि अरुण, ये विनीश फोगाट को खेल की ट्रॉफी की तरीके से क्यों घुमा रहे हैं, ये नहीं किया जाना चाहिए। आज इनकी कलम टूट गई है, इनकी उंगली के अंदर सूजन आ गई है, इनके मुंह पर फेविकोल लग गया है। जब जय शाह अमित शाह के बेटे हैं, भारत की राजनीति के सर्वे सर्वा एक तरीके से उनके बेटे हैं, और उनके बेटे अब आईसीसी तक पहुंच गए। और दूसरे इनके मित्र हैं, ये रोहन जेटली के पापा यानी अरुण जेटली साहब, वो रजत शर्मा के बहुत गहरे दोस्त हैं, सहपाठी दोनों। और ये रजत शर्मा जो भाषण देते हैं, ज्ञान देते हैं, ये रजत शर्मा खुद पत्रकार, रजत शर्मा चुने गए डीडीसीए के अध्यक्ष, जो खुद पत्रकार होते हुए खेलों में घुस गए थे, डीडीसीए के अध्यक्ष चुने गए थे, वो आज दुनिया को ज्ञान देते हैं कि दुनिया जो है वो राजनीति ना करे। मतलब सारी राजनीति ये करेंगे, बाकी लोग तो जो है वो अपना कुछ और काम देखें, सड़क पर रेडी लगा लें, ये लोग करेंगे राजनीति। अब इनकी उंगली टूट गई है, जुबान पर लगाम लग गई है, जैसा रोहन जेटली के बारे में कुछ नहीं लिख पाएंगे, गारंटी से नहीं लिख पाएंगे। लिख जाए तो इनको 1 लाख रुपए का इनाम मैं अपनी तरफ से दे दूं, लेकिन ये लिख ही नहीं सकते कि अमित शाह के बेटे जय शाह क्यों बन गए, रोहन जेटली क्यों बन गए, क्या काबिलियत है इन दोनों के अंदर। रोहन जेटली और अमित शाह के बेटे जय शाह के अंदर ऐसी क्या काबिलियत है कि बीसीसीआई से लेकर के आईसीसी तक यही झंडे गाड़ रहे हैं, और दुनिया में कोई मिलता नहीं इनके खिलाफ चुनाव लड़ सके जो। और सबसे बड़ी बात यह है कि शाह इकलौते उम्मीदवार थे। आईसीसी चेयरमैन पद के लिए नॉमिनेशन फाइल करने की आखिरी तारीख मंगलवार 27 अगस्त थी। जय शाह के अलावा पद के लिए किसी भी उम्मीदवार ने नॉमिनेशन नहीं भरा। शाह फिलहाल आईसीसी के फाइनेंस और कॉमर्स मामलों के सब कमेटी का भी हिस्सा हैं। अब वो कह रहे हैं धन्यवाद, शाह बोले चेयरमैन चुनने के लिए धन्यवाद, मुझे आईसीसी का चेयरमैन चुनने के लिए मैं सभी का धन्यवाद देता हूं। मैं क्रिकेट का ग्लोबली बढ़ाने के लिए काम करता रहूंगा, और फिलहाल क्रिकेट के मल्टीपल फॉर्मेट को बढ़ावा देना जरूरी है। मैं खेलों में नई टेक्नोलॉजी लाने की कोशिश करूंगा, साथ ही वर्ल्ड कप जैसे इवेंट को ग्लोबल मार्केट तक पहुंचाऊंगा। अब बताइए भाई, कितनी ग्लोबल मार्केट तक पहुंचाएंगे आप क्रिकेट को? हाँ, जो एक टाइगर, दौड़ता हुआ टाइगर है क्रिकेट, तो भारत में वैसे ही बहुत बड़ा बाजार है। अगर आपको काबिलियत ही दिखानी है और ये झंडे ही गड़वाने अपने कि मैं इसको इंटरनेशनल कर दूंगा, ग्लोबल कर दूंगा, इसको नंबर 1 ले जाऊंगा, टेक्नोलॉजी लेकर के आऊंगा, आप दूसरे कोई खेल क्यों नहीं लेते हैं? आप हॉकी के अध्यक्ष क्यों नहीं बनते हैं साहब? हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष बन जाइए आप, और लेकर के आइए हमारी हॉकी को ऊपर। हमारे खून में हॉकी रही है, हमने हॉकी में ओलंपिक के अंदर गोल्ड मेडल जीते हैं, और आज हॉकी की हालत क्या है? मैं आपको बता दूं कि हॉकी की जो पिछली टीम गई थी, महिला हॉकी की टीम, तो उसको कोई स्पॉन्सर करने वाला नहीं मिला था। उसको स्पॉन्सर किसने किया था? उसको स्पॉन्सर किया था नवीन पटनायक की तब की सरकार, वरना ये बीजेपी की सरकार तो हॉकी की टीम को स्पॉन्सर तक नहीं कर रही थी। मतलब आप एक दौड़ते हुए घोड़े के ऊपर बैठ जाओ और बताओ कि देखो मैं कितना शानदार घुड़सवार हूं। अरे भैया, जो बेचारे बिल्कुल जमीन में पड़े हुए हैं उनको उठाओ, उनको दौड़ाओ तो माने कि हां तुम्हारे अंदर काबिलियत है। बाकी के खेल आप बताइए कहां पर पड़े हुए हैं। ऐसे ही कुश्ती के अंदर भी केवल बृजभूषण और बृजभूषण का ही कुनबा है, बाकी और कुश्ती में कोई आएगा नहीं। और वही बृजभूषण जिसके ऊपर दुनिया भर के आरोप लगे, महिला पहलवानों का बेड़ा गर्क कर दिया, ये आरोप लगे, और वो बृजभूषण जब हटा तो अपना ही आदमी संजय बैठा दिया वहां पर, और अपने बेटे को टिकट दिलवा दी वहां पर। तो ये परिवारवाद नहीं है। परिवारवाद है राहुल गांधी, परिवारवाद है अखिलेश यादव, परिवारवाद है उद्धव ठाकरे, ये सब परिवारवाद हैं।
और जब ये आपके साथ में रहेंगे, आज राहुल गांधी बीजेपी में शामिल हो जाए तो आज परिवारवाद खत्म। सोनिया गांधी और उनका परिवार तो फिर स्वतंत्रता सेनानी हो जाएगा बीजेपी के लिए। नरेंद्र मोदी, अमित शाह जब उनको शामिल करवाएंगे तो वो कहेंगे कि देखिए साहब, इनके परिवार ने देश के लिए कितनी कुर्बानियां दी, ये बताया जाएगा। ये सच्चाई है। अब इसको लेकर के मैं आपको दिखाता हूं कि जय शाह जो है वो कैसे निरंतर आगे बढ़ते चले गए और जय शाह को जो है वो कैसे एक के बाद एक उनका पद बढ़ता चला गया। 2019 में पहली बार बीसीसीआई के सेक्रेटरी बने ये, 2022 में दूसरी बार बीसीसीआई के फिर से सेक्रेटरी बने, 2025 तक फिर से जो है सेक्रेटरी बन गए थे और 6 साल का इनका कार्यकाल जो है वो खत्म होगा। लेकिन कार्यकाल खत्म होने से पहले ही इनका कार्यकाल एक और अगला तैयार हो गया है। आपके बच्चे 4 साल में अग्निवीर बनेंगे, 4 साल में अग्निवीर बन करके घर आकर के बैठ जाएंगे और इनके बच्चे कार्यकाल खत्म होने से पहले अगले कार्यकाल की पूरी सेटिंग हो जाती है। ये लेकिन परिवारवाद नहीं, ये परिवारवाद नहीं है। मैं वो चीजें तो आपको दिखाई नहीं रहा हूं, बता ही नहीं रहा हूं। बीजेपी की जो लिस्ट है, राजनाथ सिंह का बेटा कहां पर है, विधायक है, फिर उसके बाद में वसुंधरा राजे का बेटा, अनुराग ठाकुर किसके बेटे हैं, पीयूष गोयल किसके बेटे हैं, धर्मेंद्र प्रधान किसके बेटे हैं, देवेंद्र फडणवीस किसके बेटे हैं, वो लिस्ट तो मैं आपको दिखाई नहीं रहा हूं क्योंकि बोर हो गए हैं लोग उस बात को देख देख करके। तो परिवारवाद की जब भी बीजेपी बात करे, परिवारवाद की नरेंद्र मोदी जब भी बात करें, तो इस खबर को केवल याद कर लीजिए कि किस तरीके से यहां पर बीजेपी ने अपना परिवारवाद दिखाया है। और बीजेपी के परिवारवाद को लेकर के आप देखिए कि हंसराज मीणा ने लिखा है कि जय शाह की उपलब्धियां हैं, 2009 के अंदर वो जीसीए कार्यकारी बोर्ड के सदस्य बने और 2013 में ये जीसीए के संयुक्त सचिव बने, 2015 में बीसीसीआई के वित्त समिति के सदस्य बने, 2019 में बीसीसीआई के सचिव बने, 2021 में एसीसी के अध्यक्ष बने और 2024 में आईसीसी के चेयरमैन बने। जय शाह परिवारवाद के सबसे बड़े प्रतीक बन गए हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि अब इनको लेकर के कोई नहीं कहेगा। अरुण जेटली के बेटे रोहन जेटली बन सकते हैं बीसीसीआई के सेक्रेटरी। जय शाह आईसीसी चेयरमैन बनने पर हो सकती है नियुक्ति, बोर्ड मेंबर्स उनके नाम पर सहमत है। अब यह होती है परिवारवाद कि आपका नियुक्ति नहीं हुई, उससे पहले सहमति आ गई है, आपने मैदान में पर्चा नहीं भरा, उससे पहले आपके नाम की मोहर लग गई है। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं शुद्ध परिवारवाद। इसके अलावा और कुछ नहीं, क्योंकि ये शुद्ध परिवारवाद है और इसके अलावा और कुछ नहीं है। और बीसीसीआई हो चाहे आईसीसी हो, दोनों जगह पर जिस तरीके से इन दोनों ने झंडे गाड़े हैं, ये दिखा रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार की बदौलत है, वरना कौन से मैच इन्होंने खेले, क्रिकेट का क्या योगदान है, आप खुद बता दीजिए। तो बहरहाल शेयर कीजिए इस खबर को और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।